पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हम इसीलिए करते हैं कि जिनके उद्देश्य से, जिनके नाम से सत्संग होता है, उनकी सद्गति होती है। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ अभी सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं। इस सत्संग का निमित्त क्या है, इसका कारण क्या है, ये लगभग सबों को मालूम है। हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, यहाँ मत लगाइए, पंखा लगाइएगा ना, मत लगाइए। सुबोध बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके ही सुपुत्र आदरणीय श्री सुमन बाबू के माध्यम से यह सत्संग हम लोग कर रहे हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हम लोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करते हैं, फिर आपने देखा होगा लोग श्राद्ध के अवसर पर भी सत्संग करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, हम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। यदि धर्म ग्रंथों को आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, खूब गहराई के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अगर ठीक से अध्ययन करेंगे तो पता चलता है पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हम इसीलिए करते हैं कि जिनके उद्देश्य से, जिनके नाम से सत्संग होता है, उनकी सद्गति होती है। और जो काम अन्य किसी से नहीं होता है, जो लाभ अन्य किसी माध्यम से नहीं होता है, वह लाभ सत्संग के माध्यम से उनको हो जाता है। और ये प्राचीन प्रथा है, ये कोई नई बात नहीं है। पुण्यतिथि के अवसर पर ये सत्संग करने की प्रथा, या फिर लोग श्राद्ध के अवसर पर भी करवाते हैं, ये सब प्रथा प्राचीन है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, ये परम प्राचीन प्रथा है और अभी भी हम लोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसका बस एक ही उद्देश्य है, जिनके निमित्त से हम सत्संग कर रहे हैं उनकी सद्गति हो, उनके लिए शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। वो जहाँ भी रहे शांति से रहे, सुख से रहे, चैन से रहे, बिल्कुल सुखद स्थिति में रहे। इसी उद्देश्य से ये सत्संग हम लोग करते हैं। आप पढ़ेंगे भागवत को, हमारे परम आदरणीय सुबोध बाबू तो बड़े ही पुण्यात्मा थे।
वे पुण्यात्मा थे और महान सत्संगी भी थे। उनको मैंने कुप्पाघाट में कई बार देखा और वहाँ रहते थे। वो बड़ी सेवा की भावना लेकर के रहते थे और पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के तो अति प्रिय थे। और उनके प्रिय तो ये भी है हमारे सुमन बाबू, इनको उनका बहुत स्नेह मिलता था। ये तो महान पुण्यात्मा थे, महान सत्संगी थे, बहुत उच्च कोटि के, हम उनको महापुरुष कहते हैं। बड़े सात्विक थे और उनकी सात्विकता की झलक, उनकी महानता की झलक हमारी ये माता जी में दिख रही है। माता जी देखने में कितनी सात्विक लग रही हैं, कितनी पवित्र लग रही हैं और सत्संग का रंग चढ़ा हुआ है। तो ये सब उनकी देन है, उनका प्रतीक है। तो वो तो महान आत्मा थे, पुण्यात्मा थे, श्रेष्ठ थे। लेकिन आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, भागवत को आप पढ़िएगा, जो अति निकृष्ट प्राणी भी हुए, जो अत्यंत नीच भी हुए, जो कर्म से, वचन से, मन से, जो हर तरह से निकृष्ट थे। सत्कर्म कहते किसको हैं, पवित्र कर्म कहते किसको हैं, शुभ कर्म कहते किसको हैं, ये जानकारी भी जिनके मन मस्तिष्क में नहीं था, ये कल्पना भी जो नहीं कर सकते थे, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के, ऐसे दुष्कर्मी का आप पढ़ेंगे भागवत में कई नाम है। अजामिल है, कई नाम है। अजामिल है, भागवत में उसकी चर्चा आती है और भागवत में तो रावण की भी चर्चा आई है। उसी में आप पढ़ेंगे जो सबसे बड़े दुष्कर्मी है, जो सबसे बड़ा अपराधी प्रवृत्ति का है, उसका नाम वहाँ धुंधुकारी लिखा गया है। धुंधुकारी बड़ा विचित्र था वो। उनका चरित्र पढ़ेंगे, पढ़ कर के आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी कहीं मनुष्य होता है। और उसी के छोटे भाई, धुंधकारी के छोटे भाई, दो भाई थे धुंधकारी। छोटे भाई का नाम था गोकर्ण। गोकर्ण इनका बिल्कुल उल्टा। ये जितने बड़े पापी थे ना धुंधकारी, उतने बड़े पुण्यात्मा थे गोकर्ण। ये जितना बड़ा दुष्कर्मी था धुंधकारी, उतना बड़ा सुकर्मी थे गोकर्ण। बिल्कुल इसका उल्टा थे वो। और आप ये भी जानते होंगे, धुंधकारी तो माँ के पेट से, मनुष्य के पेट से जन्म लिया था। धुंधकारी ब्राह्मण कुल का था। धुंधकारी को धुंधली अपना बेटा कहती थी। आत्मदेव ब्राह्मण उनके पिता का नाम था। और गोकर्ण के लिए आप पढ़ेंगे ना, गोकर्ण तो गाय के पेट से जन्म लिया है। उसका नाम ही था गोकर्ण, जिसका कान गाय के कान की तरह हो। शरीर था पूरा मनुष्य का, सब कुछ था मनुष्य का, पूरी पहचान थी उसकी मनुष्य की, पर कान था गाय की तरह। उसका नाम ही पड़ गया गोकर्ण। तो गोकर्ण बड़े धर्मात्मा थे। उसमें लिखा है भागवत में, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल है। और खल का उद्धार होता है, खल कभी सुधरता है, सठ सुधर जाता, खल नहीं सुधरता। तुलसीदास जी लिखते रामायण में, सठ सुधरही सत्संगति पाई। जो सठ होते हैं, जो सठ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो तो सुधर जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन खल के लिए लिखा हुआ है, खलऊ करई पल, खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन कुभाव अभंगु। खल के भीतर जो कुभाव रहता है, खल के भीतर जो मलिनता रहती है, खल के भीतर जो दुर्गुण रहता है, खल के भीतर जो दुष्प्रवृत्ति उसकी रहती है ना, वो कभी नहीं मिटती। वो सत्संग में भी जाएगा, सत्संग को सुन भी लेगा, महापुरुषों का संग भी करेगा, महापुरुषों के सानिध्य में भी रहेगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं मिटती, उसकी प्रवृत्ति सुधरती नहीं है। ऐसे तो बड़े बड़े का सुधार हो जाता है। जो अत्यंत नीच से नीच होते हैं, नीच प्रवृत्ति के होते, उसका भी कल्याण संत महापुरुषों के संग में हो जाता है। सठ का भी कल्याण हो जाता है। और सुंदरदास जी महाराज तो लिखते हैं, आप पढ़ेंगे ना सुंदरदास जी महाराज की वाणी। सुंदरदास जी कहते हैं
जो कोई जय मिले उनसु नर, उनसु मतलब संत महापुरुष। यदि कोई संत महापुरुष से जाकर के मिले, उनका संग करे, उनका सानिध्य ग्रहण करे, उनकी सेवा करे, उनकी परिचर्या करे, उनके अंग संग में रहे, तो कैसा भी क्यों न हो पापी उसका कल्याण हो जाता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जो कोई जय मिले उनसो नर, होय पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाई, सुनिचहु जय सो होत उतंगा। अत्यंत नीच प्राणी भी यदि संत महापुरुषों के सानिध्य में जाए तो वह भी महान बन जाता है, वह भी श्रेष्ठ बन जाता है। कैसे उदाहरण देकर के समझाते सुंदरदास जी महाराज, कैसे सुधर जाते हैं, कैसे संभल जाते हैं, वो कैसे श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो सुंदरदास जी कहते जो को नीर मलिन महा अति, नीर अर्थात पानी, पानी कितना भी मलिन हो, कितना भी गंदा से गंदा हो, यदि गंदा से गंदा मलिन से मलिन जल भी बहते बहते गंगा में चला जाए और गंगा से मिल जाए तो उसकी मलिनता रहती है, उसकी गंदगी रहेगी, बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, पेय हो जाता है। उसको लोग पीते भी हैं, उसमें स्नान भी करते हैं, फिर उसको देवाल ले जा कर के वहाँ चढ़ाते भी हैं। और जो कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाते, अपवित्र हो जाते, उस पर छिटका दे करके उसको शुद्ध भी कर देते हैं। तो पहले कितना गंदा था, पहले कितना मलिन था, पर गंगा के स्पर्श से देखिए वह भी शुद्ध हो जाता है, तो सबका कल्याण हो जाता है। पर तुलसीदास जी कहते हैं मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। जो खल व्यक्ति होते हैं ना, खल का उद्धार नहीं होता है। खल कहते हैं किसको? खल की परिभाषा क्या है? खल उस व्यक्ति को कहते हैं, खल उसको कहते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी, जो सब कुछ समझने के बाद भी जानबूझ करके सुधरना नहीं चाहते, उसको कहते हैं खल। जैसे आप लोग जानते हैं ना, लोग कहते हैं ना ले दीपक कुएं पड़े ताको कहाँ कुशलात। अब कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहे हैं, रात्रि का समय है, अंधेरा है, और पर हाथ में दीपक है, दिया है, आगे में देख रहा गड्ढा, आगे में देख रहा कुआं है, फिर भी जाकर के गिरे तो उसका कल्याण होगा? कल्याण नहीं होता। ऐसे जो खल व्यक्ति होते हैं, वो खल व्यक्ति सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, वो सब कुछ समझने के बाद भी करते हैं वही जो नहीं करना चाहिए। ऐसे का कल्याण मुश्किल है। ये धुंधकारी वही था, इसलिए वेदव्यास जी लिखते हैं धुंधकारी महाखल, महाखल था वो रात दिन रहता था गोकर्ण के संग में। गोकर्ण संत पुरुष है, गोकर्ण कोई साधारण नहीं थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, वो ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी कहते हैं किसको? ज्ञानी उसको कहते हैं जिसके पास ज्ञान होता है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगवान का वचन है ये। राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, कहिए ज्ञान मान जहाँ एको नाही। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान मान जहाँ एको नाही, और देखे ब्रह्म समान सब माही। जो सबके भीतर एक ईश्वर का दर्शन करे, जो सबके भीतर परमात्मा को ही देखे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये जिसका सिद्धांत है। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जाने, अब बंदाओं तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं जो जड़ में भी उसी ईश्वर को देखते हैं, चेतन में भी उसी ईश्वर को देखते हैं, ऐसा ज्ञान जिसके पास है वही वास्तव में ज्ञानी है। वैसा था वो गोकर्ण, साधारण नहीं थे वो। और वो आत्मदेव ब्राह्मण को किसी संत के आशीर्वाद से पुत्र के रूप में मिला था, यद्यपि गाय के पेट से जन्म लिया है वो, गाय के भीतर से जन्म लिया है, गाय के पेट से जन्म लिया हो, पर ज्ञान देखिए कैसा है। गोकर्ण के साथ में रहता था, गोकर्ण के साथ में खेलना, खाना, सोना, जागना सब उनके साथ होता था।
घूमना फिरना सब उनके साथ होता था, सब व्यवहार धुंधकारी का गोकर्ण के साथ होता था। पर भेद देखिए कितना है, अंतर कितना है, दोनों में भिन्नता, दोनों के व्यवहार में, दोनों के कर्म में, दोनों की प्रवृत्ति में, दोनों के आचरण में कितना भेद है, कितना अंतर है। भयंकर कुकर्मी, भयंकर अपराधी, दूषित प्रवृत्ति का था वो धुंधकारी। वही धुंधकारी जब मरा है, ऐसे नहीं मरा धुंधकारी। धुंधकारी पहले माँ को मार दिया, उसके कर्म से उनकी माँ जो धुंधली थी न, कुआं में डूब करके मर गई है। आप पढ़िएगा भागवत, अपने आप माँ को मातृदेवो भव कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये अपने यहाँ की परंपरा है, ये अपने यहाँ की प्रथा है। जहाँ पर माँ को देवी कहा गया है, पिताजी को देवता कहे गए हैं, अतिथि को देवता, आचार्य को देवता कहे गए हैं, ऐसे माँ को धुंधकारी ने अपने कुकर्म से, अपने दुष्कर्म से, उसके कुकर्म के चलते धुंधकारी के पवित्र अपवित्र लक्षण के कारण उनकी जो माँ थी ना धुंधली बेचारी, धुंधली के लिए लिखा हुआ है, धुंधली के भीतर बहुत सद्गुण था, धुंधली बहुत सुंदरी भी थी, रूपवती भी थी धुंधली, और आत्मदेव ब्राह्मण की अर्धांगिनी पत्नी है वो। लेकिन थोड़ा सा अवगुण रहने के कारण उसका बेटा बनता है ये धुंधकारी, और उसी धुंधकारी के दुष्कर्म के कारण वो धुंधली बेचारी कुआं में डूब करके मर जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण जो पिताजी थे, जो आत्मदेव ब्राह्मण के लिए वेदव्यास जी कहते स्रोत स्मार्तेषु निष्णातः, जो स्रोत में, स्मार्त में, सभी सदग्रंथों में वो निष्णात थे, कुशल थे, और वेद ज्ञान में विशारद थे। ऐसा महान जिनके पिताजी थे वो धुंधकारी, और उसी धुंधकारी के पाप के कारण आत्मदेव ब्राह्मण भी जंगल में जा कर के सब कुछ को छोड़ करके, अपने महल को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, धन धान्य को छोड़ करके, सुख सुविधाओं को छोड़ करके, और जंगल में अटकते भटकते कहाँ मर गए कोई अता पता नहीं चला है, एक धुंधकारी के चलते। और धुंधकारी ने अपने सभी धर्म को, धन को, सभी धन को अधर्म के पीछे पानी की तरफ बहा दिया, और अंततोगत्वा वो जो मरा है ना धुंधकारी, बड़ी कष्टकर मृत्यु उसकी हुई है, तड़प तड़प करके वो मरा है। पर उसी का जो भाई थे ना वो गोकर्ण, जब धुंधकारी मर गया तो गोकर्ण के भीतर दया आती है। गोकर्ण संत स्वभाव के, और संत वो होते जिनके भीतर दया होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कही न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मक्खन की तरह कहा है। अब मक्खन को देख के जरा सा छू दीजिए पिघल जाएगा, उंगली के स्पर्श को भी, उंगली की गर्मी को भी मक्खन सहन नहीं करता, तुरंत पिघल जाता है, इतना कोमल, इतना सॉफ्ट होता है वो मक्खन। ऐसे जो संत होते हैं बड़े कोमल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, और तुरंत द्रवित हो जाते हैं, जैसे मक्खन जरा सा छूने से भी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं वो बड़े बड़े दयालु होते हैं, वो शीघ्र ही द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, उनके भीतर दया ही दया होती है। पर तुलसीदास जी कहते हैं मक्खन की तरह दयालु तो होते हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? मक्खन तो अपने में गर्मी लगने से तब पिघलता है, मक्खन तो खुद की गर्मी से, खुद के ताप से पिघलता है, स्वयं के ताप से मक्खन पिघलता है। पर संत अपने ताप से नहीं पिघलता, संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, संत अपने कष्ट से, अपने ताप से, संताप से, दुख से कभी व्यथित नहीं होते, वो पूर्ण सुखद स्थिति में रहते हैं, उनको दुख होता ही नहीं है।
तभी तो कबीर साहब कहते हैं, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। अंतिम में कबीर साहब कहते कहते कह देते, साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चला, नाम ले लेके बड़े बड़े का नाम कह दी। ये सब ही कोई सुखी नहीं है। अंतिम में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीते। संत एकमात्र सुखी होते हैं। क्यों सुखी होते हैं संत? क्योंकि वो अपने मन को जीते हुए होते हैं। मन उनके कंट्रोल में होता है, मन को वो मार देते, मन उनके बस में हो जाता है। इसलिए संत सुखी हैं। उनको कितना भी दुख देंगे आप तो उनको दुखी नहीं कर पाइएगा। अब तुलसीदास जी तो लिखते हैं, बूंद आघात गिरे सहहि कैसे, अखल के वचन संत सह जैसे। कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी जल बूंदे गिरे पहाड़ के ऊपर, तो कुछ बिगड़ेगा पहाड़ का? कुछ फर्क पड़ता है पहाड़ को? कुछ नहीं बिगड़ता। कितने भी मूसलाधार वर्षा हो, कितनी भी जल बूंदे उसके ऊपर पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दुनिया के लोग कितना भी सतावे, कितना भी व्यथित करे, पीड़ित करे, उनको दुखी करने का प्रयास करे, पर संत कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर ब्रह्मानंद प्रकट हो गए होते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा कर्म रतो वा कर्म विहीन, यस्मिन् चित्ते रमति ब्रह्मे नंदति नंदति नंदत्येव। जिनका चित्त एक बार ईश्वर से लग जाता है, फिर वो कर्म करे कि नहीं करे, वो जो भी करे, वो स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, पर हमेशा वो आनंद की स्थिति में रहते हैं। तुलसीदास जी कहते, जैसे मक्खन कोमल ऐसे संत भी कोमल। जैसे मक्खन पिघलता है, द्रवित हो जाता है, ऐसे संत भी द्रवित हो जाते हैं, पर अपने दुख से नहीं, अपने ताप से नहीं, अपने कष्ट से संत कभी नहीं होते। बंदा बैरागी का नाम सुने कि नहीं? बंदा वीर का नाम। उनको इतना कष्ट दिया फर्रुख सियार ने, उनके लिए लिखा हुआ है, तावा गर्म करके उस पर उसको लेटा दिया और उसका मांस शरीर का जलने लगा, चमड़ा जलने लगा, और चिमटा से पकड़ करके उसके मांस को खींच खींच करके उसी के मुंह में ठुसता था, उसको दुखी करने का प्रयास। लेकिन आप पढ़िएगा उनकी जीवनी को, बंदा बैरागी तब भी हंसते थे, मुस्कुराते थे। वो आश्चर्य लगा कि तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो, इतना इतना कष्ट हम तुमको दे रहे हैं, तुमको जला रहे हैं, तुमको पीड़ित कर रहे हैं, तुम्हारे मांस को चिमटा से खींचा जा रहा है और तुम हंस रहे हो। तुमको तो रोना चाहिए, छटपटाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, और तुम हंस रहे हो। तब उस बंदा बैरागी ने कहा था कि फर्रुख सियार, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, तूने हमारे यहाँ की गीता नहीं पढ़ी है। ये तुम्हारी चिमटा, तुम्हारा तलवार मुझ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। गीता कहती है, नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम कलिदंत्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता, इसको हवा सुखा नहीं सकती, इसको अग्नि जला भी नहीं सकती। वो तत्व हैं हम, वो कभी दुख से दुखी नहीं होते। हमारे सदगुरु महाराज जी को फुंसी यहाँ पर हो गया था, जानते हैं ना सब ये कहानी, पूज्य भगीरथ बस सुनाते रहते हैं। एक कपोल पर उनको फुंसी हो गई थी, बिल्कुल लाल। अब देख के भी कहते रहे कितना टहकता होगा, कितना टीस मारता होगा। इसमें फुंसी होती है ना कभी कल, कितना दर्द करती है, वो टीस मारती है, टहकती है फुंसी में। वो फुंसी गुरु महाराज जी को हो गई। पूज्य भगीरथ बाबा ने सदगुरु महाराज जी से कहा कि सरकार, आपके चेहरा पर फुंसी हो गई है, दर्द भी करता है। तो पहले तो गुरु महाराज जी सुने ही नहीं, तो क्या वो बहरे थे? उधर ध्यान ही नहीं दी, उधर उनकी वृत्ति ही नहीं है। कई बार बोले कि सरकार, आपके चेहरा पर फुंसी हो गई है, आपके चेहरा पे फुंसी है, बहुत दर्द कर रही होगी। गुरु महाराज जी बोले, क्या कह रहे हो? जब तब भी नहीं सुने गुरु महाराज जी, तो उनका हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके पूज्य भगीरथ बाबा
और गुरु महाराज जी के जो चेहरा पर फुंसी थे ना, फुंसी को छुआ करके बोले कि सरकार इसमें दर्द भी होता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि फुंसी हमको नहीं हुई, शरीर को हुई है, हमको कोई दर्द नहीं है, हमको कोई कष्ट नहीं है। तो ये होते हैं संत। तो उनको अपना कोई कष्ट नहीं होता है, अपना कोई दुख उनको नहीं होता है, लेकिन जब वही दूसरों के दुख को देखते हैं तब द्रवित हो जाते हैं। और आपको पता है इसीलिए संत का अवतार भी होता है, संत इसीलिए आते हैं। कबीर साहब कहते हैं उतते सतगुरु आया जाकी मति है धीर, अब भवसागर के जीव को खी लगावे तीर। जो भवसागर में हम लोग जीव पड़े हुए हैं ना, जो दुखी हो रहे हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इससे बड़ा कोई दुख है। इसी दुख को देख करके संत महापुरुष द्रवित हो जाते हैं, इसीलिए तो अवतार लेते हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, जीव हित आप ही आवे। वो जीव का हित करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, अथवा यूँ कह दीजिए कि जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए, जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए ही संत महापुरुष आते हैं। यही उनके भीतर एक भाव रहता है। इसी दुख को देख करके संत द्रवित हो जाते, पिघल जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जो पवित्र संत है वो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। इसलिए तो आपने भी सुना ना पाठ में, वेद भगवान क्या कह रहे थे, हे मनुष्यो यदि जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करिए, संत महापुरुषों का संग करिए, बुद्धि योग करिए, वही काम करिए। अब भगवान शंकर क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है भगवान शंकर से कि प्रभु जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो बारंबार जन्म लेते हैं, बारंबार मरते हैं, जो सबसे बड़ा दुखद है, भयंकर है, कष्टकर है, ऐसे में जो जीव पड़ा हुआ है, ये जीव का कल्याण कब होगा, इस जीव को जन्म मृत्यु से मोक्ष छुट्टी कब मिलेगी, इनको ईश्वर का दर्शन कब। महाजी ने प्रश्न किया कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए, ये जन्म मृत्यु से कब छूटेगा, ये मोक्ष कब पाएगा, ये मृत्यु से कब छूटेगा, अथवा ईश्वर दर्शन ये कब करेगा, आप कृपा करके बतलाइए। तब भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया है वही योग सुखोपनिषद है, उसका पाठ आपने सुना। भगवान शंकर ने भी कितना सुंदर उत्तर दिया है, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोः, योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षुर्दृढ़म अभ्यसेत। भगवान शिव कहते वास्तव में मोक्ष मिलेगा ज्ञान से, मोक्ष जब भी मिलेगा तो ज्ञान से मिलेगा, पर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, योग से मिलेगा। और योग कहाँ से मिलेगा, तो संत महापुरुष से मिलेगा। तो घुमा फिरा के वहीं चले गए ना, बिना संत का तो कुछ होता ही नहीं है। और संत इसीलिए संसार में आते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा करके, मृत्यु के मुख से छुड़ा करके जीव को ईश्वर का दर्शन करा दे। गोकर्ण ने देखा कि भले मेरा भाई पापी था, दुष्कर्मी था, अधर्मी था, मेरे भाई के चलते मेरी माँ मर गई, भाई के चलते पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी पता नहीं कहाँ वन में अटक भटक करके मर गए, क्या क्या विघटन हो गया। अपना घर भी जो धन धान से परिपूर्ण था, अब वह भी करोड़ से कौड़ी पर आ गया, बिल्कुल शून्य स्थिति में आ गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी गोकर्ण को धुंधकारी के प्रति दुर्भाव नहीं है, गोकर्ण को धुंधकारी के प्रति दूषित भावना नहीं है, वो फिर भी प्रसन्न है। और धुंधकारी का उद्धार कैसे हो, यही चिंतन है गोकर्ण का। आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को, गोकर्ण ने बहुत कुछ किया धुंधकारी का उद्धार करने के लिए। और जब सब कुछ करके घर आए हैं ना गोकर्ण, रात्रि के समय जब अपने घर में प्रवेश किए हैं,
वो धुंधकारी प्रेत बन करके वहाँ आया है। कभी गधा के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, कभी गीदड़ के रूप में, तरह तरह का वेश बना करके और धुंधकारी ये गोकर्ण को डराने का प्रयास किया है। पर गोकर्ण तो साधारण नहीं थे ना। गोकर्ण ने उससे पूछा, करे तुम कौन हो और हमको डराने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ये तरह तरह का छल छद्म करके वेशभूषा बना करके हमें क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो? कौन हो तुम? पर वो स्थिर होकर नहीं रह पा रहा था। जो भूत प्रेत होता ना, शांत होकर बैठ नहीं पाता। भूत प्रेत हमेशा बेचैन, उद्विग्न रहता है, वो चंचल रहता है। क्यों? क्योंकि उसको दुख बहुत होता है, पीड़ा बहुत होती है, बड़ा कष्ट में रहता है भूत प्रेत। तो गोकर्ण ने हाथ में थोड़ा पानी लिया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके छिड़क दिया। जैसे उसके देह पर वो मंत्र से अभिषिक्त जल पड़ा तो शांत हो गया। तब पूछा कि कौन हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वो कहता, अहम धुंधकारी। तो दियो, मैं जो हूँ ना, मैं धुंधकारी हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ। और स्वक्य नैव दोषेन ब्राह्मत्वम नाशितम मया। हे भाई, मैंने अपने ही दूषित कर्म से, अपने दुष्कर्म से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। अपने कुकर्म से मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और मर करके देखो भयंकर प्रेत हो गया हूँ, भूत बन गया हूँ, बड़ा कष्ट है। और मेरे कष्टों से मुझे बचाने के लिए कोई उपाय करो। तब वहाँ गोकर्ण ने कहा, करे भाई, मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है, श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, बहुत कुछ हमने किया। और भैया, हमने तो आपके लिए घर पर कौन कहे, हमने गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिया है, तब भी आपका उद्धार नहीं हुआ, आप तब भी भूत प्रेत बने हुए। धुंधकारी ने कहा कि गोकर्ण, गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गोकर्ण न, चाहे तुम 100 बार भी गया जी में जाकर के श्राद्ध करो, तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। ये ऐसा पापी था धुंधकारी का 100 बार भी तुम श्राद्ध करो तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कहा तब क्या करें? कहा कुछ और करो। कहा ठीक है, आप रहिए, मैं इसके लिए और प्रयास करता हूँ। जैसे दिन हुआ है, दिन में अपने गांव गए हैं, बस्ती में गए हैं, और वहाँ बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, कवि कोविद थे, जो पंडित थे, विद्वान थे, उन सब के पास जा कर के गोकर्ण ने पूछा है कि बताइए मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। जितने उपाय लोगों ने बताया है, गोकर्ण ने कहा वो सब तो मैंने कर लिया। का सब करने के बाद ही धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। अब सोचिए कैसा आदमी होगा वो, कैसा मनुष्य होगा वो धुंधकारी। गोकर्ण भी अचंभित रह गया, अब क्या करें भाई के लिए। तब भागवत में कथा आती है कि गोकर्ण ने अपने योग बल से, अपने दिव्य योग बल से, दिव्य शक्ति से गोकर्ण ने तब सूर्य भगवान को रोका है। और सूर्य को अपने यहाँ बुद्धि का देवता कहते हैं, जानते हैं ना आप। मन का देवता है चंद्रमा और बुद्धि का देवता सूर्य। तो सूर्य भगवान को रोका है, और रोक करके तब गोकर्ण ने प्रश्न किया कि बताइए मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। मेरा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो उसका कल्याण कैसे होगा, आप ये बतलाइए। तब सूर्य भगवान ने कहा था, आप पढ़िएगा भागवत को, गोकर्ण यदि तो अपने पापी भाई का उद्धार चाहता है तो उसके लिए कोई भी सत्कर्म सक्षम नहीं है। बस एक ही सत्कर्म है कि तुम अपने भाई का कल्याण करने के लिए 7 दिन तक कथा करो। अब कथा का ये सत्संग की एक ही बात है, फर्क नहीं है। अपने भाई के नाम पर तुम सत्संग करो,
उससे कल्याण हो जाएगा। फिर गोकर्ण अपने घर पर गए हैं और घर पर जा कर के ऐसी कथा कि उन्होंने भागवत की कथा सुनाई है 7 दिन तक। अब बिना सत्संग की कथा होती है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग की कथा कहाँ होती। तो गोकर्ण ने सत्संग कहिए अथवा फिर कथा कहिए, ये जब अपने घर पर किया है तो उस सत्संग के करने से तब उनके भाई का कल्याण हुआ। बैठ जाइए माता जी, वहीं से प्रणाम कर लीजिए। तब उनके भाई का उद्धार हुआ है। बैठिए। इसीलिए पुण्यतिथि के अवसर पर ये सत्संग करते हैं हम लोग, यही कारण है। जो काम किसी सत्कर्म के करने से नहीं होता है, न पिंडदान से होता है, न यज्ञ करने से होता है, न हवन करने से होता है, न श्राद्ध कर्म करने से होता है, किसी भी सत्कर्म से जो लाभ नहीं होता वो लाभ सत्संग के माध्यम से मिलता है। इसलिए ये सत्संग करने की प्राचीन परंपरा, प्राचीन प्रथा अपने यहाँ है। अब जनक जी का इतिहास पढ़िएगा। जनक जी के 8वें पीढ़ी में कोई राजा हुए थे जिनका नाम था अज, और अज तब के मरे थे, अब मर करके वही अजगर बन गया था। अब तब से उसका उद्धार नहीं हुआ। 8 पीढ़ी उसकी चली गई, 7 पीढ़ी, और 8वीं पीढ़ी में जब जनक जी आए हैं ना, तो जनक जी ने अपने घर पर अष्टावक्र जी महाराज को बुला करके सत्संग कराया है। उस सत्संग के प्रताप से उस अज का उद्धार हुआ है। ये प्राचीन परंपरा है। तो कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्कर्मी हो, अपकर्मी हो, कुकर्मी हो, अपराधी दोषी प्रवृत्ति के हो, सबका इससे उद्धार हो जाता है। और यही एक ऐसा सत्कर्म है जो मृत्यु के बाद भी लाभ देता है। मृत्यु के बाद भी इससे लाभ मिलता है, जिनके निमित्त से उनका कल्याण होता है। तो जब इतने बड़े बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, तो फिर सत्कर्मी के लिए क्या कहना है। अब देखते हैं ना, कुप्पा घाट आप जाइए, वहाँ हर साल परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं परिनिर्वाण दिवस? इससे गुरु महाराज जी को लाभ है क्या? उनको कोई लाभ नहीं है। उनके नाम पर परिनिर्वाण दिवस मना करके हम लोग खुद का लाभ पाते हैं। सदगुरु महाराज जी संत हैं, वो साक्षात ईश्वर। रोज हम लोग गाते हैं, स्तुति में रोज हम लोग गाते हैं ना, नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुष होते अधिका, गावे संत सुजान। तो परमात्मा कभी मरते हैं, परमात्मा कभी जन्म होता है? वो तो सबसे मुक्त है, वो सबसे रहित है। फिर भी जो जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए संसार में, शरीर में आते हैं, तो वो भी कभी जन्म लेते, कभी छोड़ते। तो उनके नाम पर भी लोग जयंती मनाते हैं, प्रगट दिवस मनाते हैं, अवतार दिवस मनाते, बहुत कुछ मनाते हैं। और फिर जब देह का त्याग करते तब निर्वाण तिथि होता है, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं हम लोग, मोक्ष दिवस कह करके मनाते, बहुत कुछ कह करके मनाते हैं। तो इससे उनको क्या लाभ है? उनको वास्तव में कोई लाभ नहीं है। उनके नाम पर जो कुछ हम लोग करते हैं ना, उससे लाभ करने वालों को होता है। हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, महापुरुषों के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, आचरण में उतारते हैं, और उनके चरित्र को सुनते हैं। चरित्र को सुन करके, चिंतन करके, मनन करके अपने आचरण को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। बस इसीलिए करते हैं। इससे उनको कोई लाभ नहीं है, इससे हमें अपना लाभ लेना चाहिए। आप पढ़ेंगे ना गीता को, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत तरह का दिव्य ज्ञान दिया है। अब दूसरा अध्याय गीता का पढ़िएगा। अर्जुन बहुत डरा है। अर्जुन ने कहा कि मैं भी मरूंगा, सबको मारते मारते सबको तो मारूंगा ही, मैं सबको मार दूंगा। पितामह भीष्म को मारूंगा, गुरु द्रोण को मारूंगा, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, सब मेरे हाथों से, हम सबके हाथों से मारा जाएगा। ये कोई जीतने वाला हमसे नहीं है, सब मारा जाएगा। और हो सकता है हम भी मारे जाएंगे। आप पढ़िएगा, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न भी पूछा है
अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान ये भीषण संग्राम होने वाला है, ये भयंकर युद्ध होने वाला है, यहाँ सब एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं, यदि यहाँ पर मुझे कोई मार देगा तो आप क्या करिएगा? यही प्रश्न कर्ण ने शल्य से किया था, उनका सारथी था शल्य। शल्य से किया था कि बताओ जब मैं इस भीषण संग्राम में मारा जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो शल्य ने कहा क्या करेंगे, घर चले जाएंगे, तुम मरोगे तो हम घर चले जाएंगे। बिल्कुल सहज जवाब था उसका। पर जब वही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया है कि बताइए केशव, जब मेरी मृत्यु होगी इस भीषण संग्राम में, भयंकर युद्ध में कोई हमें मार देगा तो आप क्या करिएगा? तब भगवान ने कहा था कि अर्जुन, मेरे रहते तुझे कोई मार नहीं सकता है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुझे कोई नहीं मारेगा। अर्जुन ने कहा तो ठीक है, पर मान लीजिए मार दिया तो क्या करिएगा? भगवान ने कहा मानने का सवाल कहाँ है, मेरे रहते तुझे कोई मारेगा ही नहीं। ये मेरा व्रत है, संकल्प है कि मेरे रहते तुझे कोई नहीं मारेगा। हम तुमसे बहुतों को मरवाएंगे पर तुझे कोई नहीं मारेगा। फिर भी अर्जुन डरा हुआ, इतना इतना संकल्प भगवान ने जिनके लिए किया है, फिर भी वो डरा डरा है। और आप पढ़ेंगे ना गीता को, थर थर कांपता था अर्जुन। ये मृत्यु सबको भयभीत कर देती है, मृत्यु बहुत दुखदायिनी होती है, मृत्यु का भय सबको लगता है। और आपको पता है हम लोग जहाँ रहते हैं ना, इस धरती का नाम है मृत्यु भुवन, इसका नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में कोई रहे अब मरे नहीं, संभव है संभव। इसका नाम है मृत्यु लोक। ये तो हमने अलग अलग नाम रख रखा है, ये सहरसा है, वो मधेपुरा, वो पूर्णिया, तो अलग अलग, ये तो पार्ट वाइज हमने कर दिया है। इसका नाम है एक साथ सबका मृत्यु लोक, मृत्यु भुवन है। यहाँ शासन किसका चलता है? यहाँ पर शासन किसका है? आप पढ़िएगा पदावली, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते यह दुनिया बंदी गृह यम के, ये यम का बंदी गृह है, मतलब जेल है, हम सब उसमें फंसे हुए हैं। यम का बंदी गृह कहिए, जेल कहिए, या फिर मृत्यु भुवन कहिए, मृत्यु लोक के, सब इसी का नाम है। यहाँ आकर के कोई व्यक्ति सोचे कि हम मरे नहीं, संभव है? और ये चिंतन करने वाले, सोचने वाले पहले बहुत हुए। आप पढ़ेंगे ना, बहुत हुआ है। रावण भी था ना, रावण को यही डर था कि हम मर न जाएं, तो रावण ने बड़ा तप किया है और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के जब रावण के सामने आए हैं तो रावण ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो वरदान जो तुम्हारी इच्छा हो। रावण ने कहा कि ठीक है, मुझे अमर बना दीजिए, मतलब हम कभी मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु भुवन है, तुम जहाँ रहते हो ये मृत्यु भुवन है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तुम रहो, मरो नहीं, अमर रहो, ये संभव ही नहीं है। यहाँ रहोगे तो मरना पड़ेगा, यहाँ सबकी मृत्यु होती है, तुम अवश्य मरोगे, ये वरदान नहीं मिलेगा तुमको, कुछ और मांगो। तब रावण ने कहा अच्छा कोई विकल्प तो होगा? बोले हाँ मांगो, दूसरा कुछ मांगो। तो रावण ने कहा कि ठीक है, हम मरेंगे पर दो के हाथ से अगर दो हमको चाहे तो मार सकता है। देखिए कैसे खुद से खुद के जाल में फंसता है, जैसे मकड़ी होती है ना, खुद जैसे मकड़ी अपने से जाल बिनती है उसी जाल में फंस जाती है, ऐसे रावण इतना बड़ा चतुर्वेदी था रावण, चारों वेद का ज्ञान था, छहों शास्त्र का उसको ज्ञान था, रावण को साधारण नहीं था। लेकिन मृत्यु से बचने का ये मृत्यु से बचने का जो गलत उपाय कर रहा है, मृत्यु से बचने का उपाय है, वही प्रश्न है ब्रह्मा जी का भगवान शंकर से, वो उपाय अच्छा है और वो सफल उपाय है। पर रावण ने जो गलत उपाय सोचा है, रावण ने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, रावण ने कहा ब्रह्मा जी से, हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से नहीं मरे, बस दो को छोड़ दिया है। क्यों? कहा कि ये दोनों तो मेरा भोजन है, बानर मनुज जाति दुई बारे,
हम बंदर से नहीं डरते, बंदर भले मारे, बंदर को छोड़ दिए, मनुष्य को छोड़ दिए, बोले दो को हम छोड़ देते हैं, अब बाकी किसी से हम न मरे। ऐसा रावण ने क्यों कहा था? रावण ने इसीलिए ऐसा कहा कि बंदर से तो हम निपट लेंगे, मनुष्य से भी हम निपट लेंगे, वो कौन बड़ी बात हो, तो कमजोर ऐसे भी होता है। बस डर तो और किसी से है, डर तो जम का है, और जम से सब डरते हैं। तो कहा कि हम किसी के मारे नहीं मरे, बस बंदर और मनुष्य को छोड़ करके। देख प्रयास चल रहा है ना, पर बचा रावण नहीं बचा। वही मनुष्य बने भगवान राम, और सब देवी देवता बने बंदर भालू, मार दिए रावण को, खत्म कर दिए। इससे भी भयंकर था हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु का जब पढ़िएगा ना भागवत में, वो कैसा दुर्दांत था हिरण्यकशिपु, कैसा खूंखार खौफनाक खतरनाक था। आप पढ़िए उसके लिए, तीनों लोक में उसका शासन था रावण का, ये हिरण्यकशिपु का। और तीन लोक में आता है, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक, ये तीन लोक में उसका शासन था, सब जगह उसी का शासन था। उनको वरदान क्या मिला था? हिरण्यकशिपु ने वरदान में पाया था कि हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के भीतर मरे, न घर के बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न नर से मरे, न जानवर से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। हे ब्रह्मा जी, आपके सृष्टि के किसी भी प्राणी से, आपकी सृष्टि में पैदाइश जो आपके माध्यम से है ना, वो हम किसी से भी न मरे। और कहते कहते हिरण्यकशिपु ने कह दिया 12 महीना में से किसी महीना में न मरे। इससे बड़ा वरदान होता है? एक तरह से इसने अमरता का ही वरदान ले लिया हिरण्यकशिपु। कैसा वरदान देखिए ले लिया। लेकिन जब बाद में नृसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, हिरण्यकशिपु को पकड़ा, हिरण्यकशिपु ने कहा तू मुझे मार नहीं सकता। कहा क्यों? कहा तूने जन्म नहीं लिया, जो जन्मता है वो मरता है। ये सूत्र है ना, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। तो तुम मरोगे। कहा हम इसीलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम न तो दिन में मर सकते न तो रात में मर सकते। कब मारोगे मुझे? कहा मूर्ख देख अभी समय कौन सा है, अभी दिन बीत चुका है, रात आई नहीं है, ये बीच की गोधूली बेला, हम इसी समय तुमको मारेंगे। देखो अभी समय कौन हो रहा है। अब देखा हिरण्यकशिपु तो चौंका, अरे वास्तव में तो न तो दिन है न तो रात, घबरा गया। फिर हिरण्यकशिपु कहा था तब भी तुम मुझे नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा न तो मुझे कोई धरती में पर मार सकता, न तो मुझे कोई अंबर में मार सकता, आकाश में मार सकता है। कहा देख तुम है कहाँ, न तो तू धरती पर है न तो आकाश में, तुम मेरी गोद में है, यहीं पर मारे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो मुझे कोई बाहर मार सकता, न तो कोई घर के भीतर मार सकता। कहा ये बरामदा है, भगवान का बरामदा, यहीं पर हम तुमको मारेंगे। अब बरामदा न तो घर होता न तो बाहर होता, वो तो बीच का भाग है ना। कहा यहीं पर हम तुमको मारेंगे। कहा फिर भी तुम हमें नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न तो नर मार सकता न तो जानवर मार सकता। कहा कि देखो हम हैं कौन? तो देखा तो गले से नीचे था जानवर, ऊपर में नर, ऊपर में जानवर, नरसिंह है ये। कहा हम ही तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा ब्रह्मा जी की सृष्टि में पैदाइश ब्रह्मा जी के माध्यम से, सबको तो ब्रह्मा जी ने पैदा करते हैं, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकशिपु तू मूर्ख है, मैं स्वयंभू हूँ, मैं खुद से खंभ फाड़ करके प्रकट हुआ हूँ, मैं तुझे मारूंगा। कहा तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा 12 महीना में से किसी भी महीना में मुझे कोई नहीं मार सकता है। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बना दिया, मलेमास चल रहा है अभी, और इसी समय हम तुमको मारेंगे। कहा तब भी तुम नहीं मार पाओगे। बोले क्यों?
क्योंकि न तो मुझे कोई अस्त्र से मार सकता, न तो शस्त्र से मार सकता। भगवान ने कहा कि देखो मेरा नख, ये न तो अस्त्र है न तो शस्त्र है, और तभी भगवान ने अपने नख से उसके छाती को फाड़ दिया है, मार दिया, मौत हो गई उसकी। इसका नाम है मृत्यु लोक, मृत्यु भुवन। यहाँ कोई सोचे कि कभी हम नहीं मरे, संभव है? मरना पड़ेगा यहाँ। और आप देखते हैं ना गाँव घर में जब कोई व्यक्ति मरते हैं तो 4 जने मिल करके उठा लेते हैं, और आगे आगे के व्यक्ति कहता है राम नाम सत्य है, पीछे से क्या कहते हैं? सबका यही गत है। पर कहने वाले के भीतर होता है कि हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। उसके भीतर सुदूर किसी भाग में, कोने में, भीतर में एक भाव रहता, हम थोड़े मरेंगे, ये मर गया है। इसीलिए आप शमशान में जाकर के देखिए, वहाँ उधर मुर्दा धो धो करके चिता उधर जलती रहती है, इधर व्यक्ति बैठ करके बीड़ी सुलगाता रहता है, भीतर बात धंसती नहीं है। यदि ये बात घर कर जाए ना कि हम भी मरेंगे, ये बात जेहन में, मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में बैठ जाए ना, तो तुरंत हम सुधर जाएंगे। एक संत कहते हैं 2 बातन को याद रख जो चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। यदि अपना कल्याण चाहते हैं ना तो मौत को याद रखिए, और जब मौत को याद करेंगे तो भगवान खुद याद आएंगे। फिर भगवान को याद करना नहीं पड़ता, खुद ही भगवान याद आते हैं। ये नियम है। बादशाह इब्राहिम के कहानी सुनाते थे ना सदगुरु महाराज, जब उनके प्रवचन में पढ़ेंगे तो कहानी सुनाते थे बराबर सदगुरु महाराज। अब उनका एक ही सवाल था कि साधु क्यों बन गए हो, सबसे पूछते थे साधु क्यों बन गए हो, तो जो सही जवाब नहीं दे पाते थे सबको पकड़ पकड़ करके जेल में डाल देते थे, सबसे चक्की चलवाते थे। उसी समय रामानंद स्वामी थे। जब रामानंद स्वामी को पता चला कि ये बादशाह ऐसे कर रहा है, तो कहा कि सभी साधुओं को पकड़ करके सबसे चक्की चलवाता, जेल में सबको बंद करके रखा है, आखिर कैसे सबों को बचाएं? ये काम कौन करेगा, ये बीरा कौन उठाएगा? तो संत कबीर ने कहा कि ये बीरा हम उठाएंगे, हम सबको जेल से छुड़ाएंगे। तो कहा जाओ छुड़ाओ। कबीर साहब गए और बादशाह के सामने घूमने लगे। बादशाह ने पूछा, है फकीर साधु क्यों बन गया? कबीर साहब तो निर्भय थे, उनको संत को किन्हीं का डर लगता है? कबीर साहब बिल्कुल निर्भय थे। जैसे पूछा साधु क्यों बन गया, तो संत कबीर साहब ने कहा मैं मृत्यु को जान करके साधु बन गया। मैं मृत्यु को जान करके और मृत्यु से मुक्त होने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। यही सवाल हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने किया था कि साधु क्यों बन गया, तो गुरु महाराज जी क्या बोले थे? गुरु महाराज जी ने कहा मैंने पढ़ा था बचपन में पुस्तक में, ऑल मैन मस्ट डाई। यही एक पंक्ति ने मुझे ऐसे सचेत कर दिया जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है। और इस एक पंक्ति ने मुझे साधु बनने के लिए विवश कर दिया। और फिर दूसरा वो पढ़े थे ना, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजे राम सब काम बिहाई। यही है मुकुंद और मौत की याद, यही है मृत्यु और नारायण की याद। ये जिनके भीतर हो जाता है वो फिर संसारी बनकर के रह ही नहीं पाते, वो फिर साधु बन जाते हैं और साधु के सानिध्य में चले जाते हैं। ईश्वर का दर्शन करना हो तब भी साधु का संग करिए। वही वेद भगवान कहते हैं ना, यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, जो जगत पर सब करता ईश्वर है, परमात्मा है, अब उनका तत्व ज्ञान चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले बुद्धि योग करिए, अर्थात सत्संग करिए, संत महापुरुषों का संग करिए, संत का दर्शन करिए। यहाँ पर साधु महात्मा कहते हैं यदि मृत्यु से भी बचना चाहते हैं तब भी संत महात्मा का दर्शन करिए, उनका सानिध्य ग्रहण करिए। संत गुरु नानक कहते हैं, आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में, वे कहते हैं जो साधु के संग में चले गए, जो साधु के सानिध्य में चले गए, बस केवल और केवल वही मृत्यु से बचते हैं, वो मृत्यु के मुख से बच जाते हैं।
जो संत के सानिध्य में जाते, क्योंकि वो खुद मृत्यु से बचे होते हैं और ऐसी युक्ति वो बतलाते, ऐसा उपाय वो बतलाते हैं, वो उपाय करने वाले भी मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। यही एक उपाय है, संत महापुरुषों का संग करने से मृत्यु से भी मुक्ति और ईश्वर का दर्शन भी। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में, जो वेद भगवान कहते हैं ना, एकदम हूबहू वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं। घटपट तिहु के पार में साईं बसे, ये अंतरे जो मिलन को चाहता। यदि आप उनसे मिलना चाहते, ईश्वर का दर्शन करना चाहते, तो करिए क्या। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संतरे। संत का संग करिए। संशय दमन, संशय समन दमन दुख, तुलसीदास जी लिखते हैं, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, असाध कृपा बिनु मिल ही नहीं, करिए उपाय अनेक। अनेकों उपाय कोई कर ले, लेकिन साधु की संगति के बिना मृत्यु से छूट नहीं सकते अथवा ईश्वर का दर्शन हो नहीं सकता। ये ज्ञान होता संत महापुरुषों के संग से। अर्जुन बहुत डरा, वो सहम गया, इतने को हम मारेंगे और खुद भी मरेंगे। तब भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया अर्जुन को। आप पढ़िएगा गीता का 2रा अध्याय। भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, अब बड़ी सहजता से समझाया है भगवान ने। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल सहज है। भगवान कहते जिनको तुम मारने की बात कहते हो ना, खुद भी जो तुमको मरने का डर है, तो ये मत समझो कि मरने के बाद तुम नहीं रहोगे, कि ये सब नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं जन्म के पहले भी तुम सब थे, जन्म के पहले तुम भी था, ये सब के सब सेनाएं भी थी, और मर जाओगे तब भी अदृश्य होकर के रहोगे। न ते वाहम जातो नासम, न तुम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयम मतः परम। हे अर्जुन, ऐसा मत समझो कि जन्म के पहले भी या मृत्यु के बाद भी तुम सब नहीं रहोगे, या नहीं थे। पहले भी थे और बाद में भी रहोगे, पर अभी दिख रहे हो। कैसे? तब भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उदाहरण दे करके समझा करके भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन देखो, जैसे शरीर है ना अपना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीर में ही बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, और 3 अवस्था में जीव रहता है कि नहीं। जब बचपन वाला शरीर था, जब बाल्यावस्था थी हमारी, तब भी इसके भीतर जीव था। बाल्यावस्था हमारी बीत गई, हम बालक से युवा हो गए, युवावस्था में हम आ गए, अब भी हम हैं। अब फिर वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था होती है हमारी, तब भी हम होते हैं। तो जैसे अवस्था के बदलने से हम नहीं बदल जाते, हम तब भी रहते हैं। बालक थे तब भी हम थे, जवान हो गए तब भी हम हैं, और वृद्ध हो जाएंगे तब भी हम रहेंगे। जैसे 3 अवस्था में हम रहते हैं ना, भगवान कहते हैं अर्जुन, इसी तरह से देह नहीं रहने के बाद भी जीव रहता है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। जो धीर पुरुष होते हैं यही ज्ञान समझ कर कोई विचलित नहीं होते हैं, वो तब भी होते हैं। और दूसरी जो बात भगवान कहते हैं, और दिव्य बात भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है अर्जुन, ये शरीर बस एक कपड़ा की तरह है। जैसे कपड़ा हम बदलते रहते हैं, एक कपड़ा पुराना हुआ फट जाता है, फिर दूसरा हम पहन लेते हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं शरीर भी अपना है। जब ये वृद्ध हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, ये रोगग्रस्त हो जाता है, आदि व्याधि से घिर जाता है, आँख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पैर चलने में लड़खड़ाता है, हाथ कंपित होता है, अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम कर्धृत कंपित शोभित दंडंग। ये जब स्थिति आती है तो भगवान कहते जैसे शरीर जैसे कपड़ा है, कपड़ा पुराना हो जाने पर
वो फट जाने पर, चिथड़ा हो जाने पर जैसे व्यक्ति कपड़ा को छोड़ देता है ना, ऐसे ही जब शरीर हमारा वृद्ध हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, चल फिर नहीं पाते हैं, तो बस उसी कपड़ा की तरह वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे शरीर हमारा बस कपड़े की तरह है, जैसे कपड़े को हम छोड़ देते पुराना हो जाने पर, उस समय किसी को दुख होता है? नहीं होता है। ऐसे जो धीर पुरुष होते हैं वो कपड़े की तरह देह का त्याग कर देते, उनको कष्ट नहीं होता, वो धीर पुरुष होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पई हो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। तो जो धीर पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोगों को तब ये स्थिति नहीं है, हम लोगों को तो बहुत दुख होने वाला है। हम लोगों के लिए कहा गया है, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, बहुत दुख होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना और बारंबार माता की जठराग्नि में जाकर के जलते रहना, ये बहुत दुखद है। और भी आप जानते हैं क्या होता है मृत्यु के समय? मृत्यु के समय प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त हो, कंठावरोधन विध्वस मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय कफवात पित्तो कंठावरोधन, कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास लेने की जो नली है ना हम लोगों की, वो अवरुद्ध हो जाती है, फिर श्वास नहीं ले पाएंगे, बोल नहीं पाते हैं। मृत्यु के समय 2 भयंकर घटना घटती है मृत्यु के पहले, इस देह के निकलने से पहले, इस देह से निकलने के पहले 2 भयंकर घटना घटती है। एक तो भक्त कहते हैं प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो, कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध होता। पहली घटना तो ये घटती है। अब देखिएगा जब कोई मरने लगते तो उसका गला घरर घरर घरघराने लग जाता है, आकुलता व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, वो परेशान हो जाते हैं, छटपट करने लग जाते हैं। कितने तो बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो एक तो ये होता है कि सांस लेने की जो नली है ना, वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लग जाती है। और दूसरी बात क्या होती है, अचानक से आँख की पुतली पलट जाती है। अभी जो दिख रहा है ना ये दृश्य, अचानक से दिखना बंद हो जाता है, उस समय और भारी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है जीव को। तरप तरप करके, बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के, आकुल व्याकुल होकर के तब देह का परित्याग करते हैं, बड़ा कष्ट होता है। ये 2 भयंकर घटना घटती है। मृत्यु का क्षण बड़ा कष्टकर है। ये हम लोगों के लिए, संत महापुरुष के लिए नहीं है। तो वही प्रश्न है ब्रह्मा जी का शंकर भगवान से, आप बताइए इस दुख से कैसे छूटेगा जीव? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए ज्ञान चाहिए। अब वह ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये किताबी ज्ञान नहीं चलेगा वहाँ, ये पुस्तकों का ज्ञान, ये पढ़न सुनंत मनंत ज्ञान, मनन ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो वो कौन सा ज्ञान है? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो ज्ञान हमको योग से मिलता है, इसलिए भगवान शिव कहते हैं योग हीनम कथम ज्ञानम। ज्ञान से मिलेगा मोक्ष, लेकिन जो ज्ञान योगहीन है, योग विहीन ज्ञान है, उससे नहीं मिलेगा। तो ऐसा ज्ञान हमको चाहिए जो योग करने के बाद मिलता है। और योग का मतलब क्या होता है? योग कहते हैं किसको? योग कहने का भाव है ध्यान योग से, अर्थात जो ध्यान करते हैं ना, ध्यान करने वाले प्राणी ही उस अंतिम दुखद स्थिति से मुक्त हो पाते हैं।
वहाँ देखते कितना बढ़िया पदावली का लिखा हुआ, हम पढ़े आते रात में वहाँ पढ़े, बड़ा अच्छा लगा। पदावली का है ये लाइन, सदगुरु महाराज जी का वचन है, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे। भूखा बाघ आप जानते हैं ना, भूखा बाघ अपने बच्चा को भी खा लेता है, इतना भयंकर वो होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबरे। इससे कैसे बचेंगे, इसे छूटने का उपाय क्या है? तो उपाय बताते हैं, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। बस यही एक उपाय है। जो बात भगवान शिव ब्रह्मा जी को कहते हैं ना, वही बात सदगुरु महाराज जी ने हम सबों को कही है। ब्रह्मा जी भी कहते पहले योग करो, योग करने से ज्ञान होगा, उसे ज्ञान के बल से मृत्यु से कोई बच सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज जी वही कहते, काल मुख से निबुकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। बस एक ही उपाय, यही ध्यान। ध्यान करके जो अपने भीतर में कुछ देखे, अब कुछ देखे, क्या देखे, अपने भीतर में क्या देखे? अपने भीतर में एक ऐसा रास्ता बना हुआ है, जिस रास्ता से निकलने के बाद जम की पकड़ नहीं होती है। 9 द्वार तो सब कोई जानते हैं, 9 द्वार में जम का पहरा है। पिंड के 9 द्वार में भरा अंधकार, श्रुति फंसी है मझधार। इस देह का जो 9 द्वार है ना, इस 9 द्वार में घोर अंधकार है। और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जहाँ है तम वहाँ है जम। ये 9 द्वार से जो निकलने वाले होते हैं ना, उसको जम पकड़ता है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान करने से एक ऐसे द्वार के, एक ऐसे रास्ता का पता चलता है जहाँ जम का पहरा नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नवद्वार, जो 9 द्वार वाला शरीर है, नवमी नवद्वार पूर्वसी न आपू भल किन्न। ये 9 द्वारों में रह करके हमने अच्छा नहीं किया है, यहाँ पर जम का पहरा है। कबीर साहब कहते, करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जम राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। तो जम पकड़ता 9 द्वारों से निकलने पर। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ध्यान करिए, और ध्यान करके 10वां द्वार को देखिए। 10वां द्वार कहिए या फिर उसी को बिंदु कहिए। अपने भीतर यदि कोई बिंदु का दर्शन कर ले साधक, तो बिंदु को देखने वाला फिर उसको कभी जम नहीं पकड़ता है, वो जोगी बन जाता है। और उसी के लिए संत गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, जाता जोगी किन्हों न पावा। उसको जम पकड़ भी नहीं पाता है, वो जम की पकड़ से मुक्त होकर किस देह से निकल जाते हैं। बस एक यही उपाय है, ध्यान। काल मुख से निबुकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो जो आंख बंद करके ध्यान करे, और ध्यान तो बिल्ली भी करती है, जानते हैं कि नहीं आप? बिल्ली किस लिए ध्यान करती है? बिल्ली ध्यान करती है चूहा के लिए, और ध्यान बगुला भी करता है किस लिए? मछली के लिए। एक लड़का को हमने कहा, ध्यान तुम भी करते हो किस लिए? कहा, बाबा दही चोरा के लिए। तो कबीर साहब कहते, ये ध्यान से काम नहीं चलेगा। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, और सहज में ध्यान से पावे कब? सुरती का खेल जही आवे। अपने भीतर में जो सुरत को लगाने की कला सीख लेता है, हम किधर सुरत को लगावे, अपनी वृत्ति को किधर लगावे, कैसे लगावे, हम कैसे बैठें, देह को किस स्थिति में रखें, पैर को कैसे रखें, हाथ को कैसे रखें, ये सब युक्ति विधि विधान जो सीख करके तब बैठ करके ध्यान करे। हमारे गुरु महाराज जी कहते, धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, अब बैठी के चौखु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना। इसी को वेद भगवान कहते मानस योग। सुने ना पाठ में, मानस योग, ये है मानस जप और मानस ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी रटा दिए हम लोगों को, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए।
ये दोनों काम यदि कोई खूब बढ़िया से करे, ठीक से करे, उनकी वृत्ति मनोवृत्ति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और शुद्ध मनोवृत्ति जिनकी होती है ना, तब उनको अपने भीतर में वो दशम द्वार दिखलाई पड़ता है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान, तब वो बिंदु का ज्ञान हो जाता है। और जैसे बिंदु का दर्शन हुआ, वो बिंदु क्या है? जैसे बिंदु का दर्शन होगा तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बिंदु चमकी आवे, फिर क्या होगा? पांच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठहु रे की। बिंदु का दर्शन करिए, वो आज्ञा चक्र होगा। और फिर आगे बढ़ते ही गुरु महाराज जी कहते हैं सहस्र दल पैठहु रे की। वहाँ क्या होता है? चांदनी पूरन चंद्र लखत जी जुड़ावई रे की। कितना कितना दिव्य दर्शन होता है साधक को अपने भीतर। तो जैसे प्रकाश का दर्शन भीतर में हो गया तो परिणाम क्या होगा? हमारे गुरु महाराज जी कहते प्रकाश के दर्शन से 84 में जाने का झंझट खत्म हो जाता है। फिर वो मरेगा, जन्मेगा, पर 84 में कभी नहीं जाएगा, वो बारंबार मनुष्य ही बनेगा। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 तेरे। 84 का फंदा उसका खत्म हो जाता है, वो 84 से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। तो प्रकाश में क्या करिए? वहीं पर फिर गुरु से दीक्षा लीजिए। तीसरी साधना, चौथी साधना जानिए। फिर गुरु से दीक्षा लीजिए और नाद योग वहाँ पर करिए, नादानुसंधान की साधना वहाँ करिए। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनंग, अपने भीतर नाद को पकड़िए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई अब बहुरी न जन्मई आई के। जो अपने भीतर में उस सार शब्द को पकड़ लेते हैं वो बस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ बैठ कर के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे हमारे सुमन बाबू के पूज्य पिताश्री, वो तो पुण्यात्मा थे ही, वो महान सत्संगी, महान धर्मात्मा और संत महापुरुषों के प्रिय। वो तो जहाँ होंगे आनंद से होंगे ही। उनके नाम पर हम लोग यहाँ सत्संग करके अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को संभालें, बस यही इसका फल है। यही काम हम लोग करें, मृत्यु से बचने का उपाय करें जो अवश्यंभावी घटना है। बस एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान को छोड़ के बाकी कितना भी उपाय करेंगे हम लोग, रावण से ज़्यादा उपाय नहीं कर पाएंगे, हिरण्यकशिपु से ज़्यादा उपाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब उपाय करना छोड़ करके बस बैठ करके हम लोग ध्यान करें, इससे बड़ा लाभ होता है, इसी से लाभ मिलता है। अब ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, आप लोग सब शहरवासी हैं, काम धंधा रोजगार अपना होगा। अब फिर शाम में अपराह्न काल सुनेंगे खूब बढ़िया से। और 5 जुलाई से ध्यानाभ्यास होगा, यही काम वहाँ गोड्डा गौशाला, वहाँ पर महर्षि में ही गौशाला बड़ा भव्य बन रहा है। तो वहाँ अगर आप आना चाहें तो वहाँ सब फ्री है, वहाँ निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो जो वहाँ आना चाहें 5 जुलाई से 19 जुलाई तक वहाँ ध्यानाभ्यास ध्यान साधना चलेगा। तो वहाँ आकर के आप भाग लें, लाभ लें, और अपराह्न काल का सत्संग भी आप सुनेंगे, ठीक से सुनेंगे। अब इतना कह करके विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।